टुडे देख रहे हैं आप, और इतने सारे स्माइलीज के साथ हम आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें आपको हंसाना है। हंसाना इसलिए क्योंकि हम गुड न्यूज टुडे हैं और हम हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, लगातार 3 साल से गुड न्यूज टुडे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है। और भैया आज पॉजिटिविटी वाले गुरुजी हमारे साथ आ चुके हैं, डॉक्टर पिलानी, और मेरे साथ हैं शगुफ्ता। नमस्कार, मेरा नाम है शगुफ्ता। देखिए, हमने जिम्मा लिया है आप सबको हंसाने का, गुदगुदाने का, लेकिन ये काम हम नहीं करने वाले हैं। हमारे साथ जैसे नवजोत ने बताया कि एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट के पास ही चलते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सर, बैकग्राउंड कैसा लगा? बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। सर, ये सुना है मैंने कि आप जो हैं, आप प्रोफेसर हैं पॉजिटिविटी के। हाँ, मैं MDI गुड़गांव एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे स्ट्रेटजी एरिया में काम करता हूँ। बट पिछले 15 साल से मैं हैप्पीनेस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह, इससे बढ़िया राजेश जी क्या हो सकता है? हैप्पीनेस पे काम करना मुश्किल है या आसान है ये काम? आसान भी और मुश्किल भी, दोनों है। अच्छा, एक आसान बात है, एक मुश्किल बात बताइए। हाँ। आसान ये है कि इसमें हर एक का इंटरेस्ट है, मुश्किल है कि इसमें हर एक का इंटरेस्ट है। अच्छा। ये बहुत बढ़िया। अच्छा राजेश जी, हैप्पीनेस मंत्र अगर मैं आपका ही पूछना चाहूँ तो वो क्या होगा? 3 चीजें हैं। जितना हो सकता है लाइफ एंजॉय करो। अरे वाह। जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प करो, और थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा स्पिरिचुअल रहो। बहुत बढ़िया। लिव लव लाफ, है ना, एक मंत्र होता है ना नवजोत? लिव लव लाफ एंड लिव एंड लेट लिव। हाँ, इससे बढ़िया पर क्या ये हो सकता है? सोच अगर किसी के पास आ जाए तो कहते कि बंदा ना परमात्मा बन जाता है। नहीं, ये सोच लाना कितना मुश्किल है, ये बताइए पहले। ये आसान भी और मुश्किल भी है। आसान ऐसे है कि अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप जाएं तो बहुत आसान है। मुश्किल इसलिए कि इसके बारे में हमारी बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो गलत हैं हैप्पीनेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमें इंडिया में बताया जाता है कि फर्स्ट गो टू स्कूल, गेट गुड मार्क्स, देन यू गो टू गुड इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, गेट ए जॉब एंड देन बी हैप्पी। फर्स्ट वर्क हार्ड, देन बी सक्सेसफुल, देन बी हैप्पी। इट्स ए रॉन्ग मॉडल। इट शुड बी अदर वे अराउंड। फर्स्ट बी हैप्पी, देन वर्क हार्ड, यू वुड बी मोर सक्सेसफुल। बिकॉज पिछले जो 50 साल की रिसर्च है, 40 साल की जो रिसर्च है हैप्पीनेस में, इट शोज व्हेन वी आर हैप्पी वी आर मोर इनोवेटिव, मोर प्रोडक्टिव। पुरानी सोच को आपने बदल दिया सर, नए मॉडल के साथ। हाँ, ये जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि जो रिसर्च है इट शोज कि अगर हम खुश हैं तो आवर हेल्थ इज बेटर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आवर रिलेशंस आर बेटर, और वर्क इज बेटर। These are the 3 things which you want from life. अच्छा राजेश जी, वैसे एक चीज कहते हैं ना नवजोत, आप भी एग्री करेंगे कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। हाँ। अगर आप यहाँ से हैप्पी हैं तो अंदरूनी तौर पर तो हैप्पी आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों राजेश जी? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो मन है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, थोड़ा सा उसको सही रखें, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम जो हमारी नॉलेज है हैप्पीनेस के बारे में उसको भी ठीक रखें। ठीक है। अच्छा, आप बातें उस सवाल पे जो एक धारणा बन गई, उसको मैं धारणा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात बिल्कुल मैं भी नहीं मानती। मैंने सुना है कि आप भी नहीं मानते। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया फला नंबर पर है। ये एक मेरे पास लिस्ट है, ये मैं लिस्ट आपको दिखा दूं। मैं ये लिस्ट इसलिए लेकर आई थी सर, आपसे सवाल ये बनता है, फिनलैंड टॉप 1 पर है। टॉप 10 देशों की बात करूं, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग और मेक्सिको। भारत का नाम तो सबसे पीछे है। आप मानते हैं इस लिस्ट को? सर नहीं मानते हैं। सर कतई नहीं मानते हैं इस बात को। मैं इस लिस्ट से एग्री नहीं करता। और उसके पीछे वजह में जाऊं उससे पहले हमें देखते हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो जो एक UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है जिसने ये काम स्टार्ट किया है 2012 से, सो दे यूज गालप सर्वे, और उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टिसिपेंट से कि 0 इज वर्स्ट पॉसिबल लाइफ एंड 10 इज बेस्ट पॉसिबल लाइफ। जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने आप को खुद को इवेल्युएट करते हैं 0 से 10 के बीच में, और ये एक देश में 1000 लोगों से पूछा जाता है, और उसका फिर एक औसत निकाला जाता है। तो वर्ल्ड में अराउंड 130+ कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं, और फिर जो औसत के हिसाब से रैंक किया जाता है। तो ये इसका तरीका है इसको बनाने का। इसमें मेनली 2 चैलेंजेस हैं। मैं से एग्री नहीं करता हूँ इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है। 2 चैलेंजेस हैं। 1, उसकी मैथोलॉजी में इश्यू है। 2, इसके डाटा में इश्यू है। डाटा में क्या इश्यू है? अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कुछ साल कुछ कंट्रीज में डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो पिछले लास्ट 3 साल का एवरेज लिया जाता है। ये की इश्यू है। दूसरा ये है कि कुछ साल कुछ कंट्रीज में अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है या कुछ नेशनल क्लामिटी आ गई है,
तो जो सेल्फ इवोल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस है वो इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल राइट। और तीसरा ये भी है कि साल में सिर्फ एक ही बार पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा जाता है, तो सिर्फ 2-3 बार पूछ के पूरे साल को बारे में बोलना आई थिंक ये गलत चीज़ है। तो ये इसकी डाटा में 3 इश्यू हैं। उसके बाद मैथोलॉजी में चलते हैं। मैथोलॉजी में क्या है कि सेल्फ इवोल्यूशन होता है, मैं अपने आप को खुद को रेट करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ हैप्पीनेस के इसमें, और डिफरेंट कंट्रीज में हैप्पीनेस की डेफिनेशन डिफरेंट है, तो इसमें एक सब्जेक्टिविटी बायस आ जाता है, और इसमें एक प्रॉब्लम मैथोलॉजी में। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपने आप को सेल्फ इवोल्यूट करता हूँ तो मैं अपनी मेमोरी को यूज़ करता हूँ, और जो रिसर्च है न्यूरो साइंस में और साइकोलॉजी में, उसमें ये पाया गया है कि मेमोरी का यूज़ में इश्यू है। और तीसरा ये कि इसमें एक एवरेज बनाया जाता है नेशनल औसत लाने के लिए। अगर कंट्री स्मॉल है और होमोजीनियस है, देन मे बी एवरेज इज अ गुड आइडिया, बट फॉर ए कंट्री एज बिग एंड एज डाइवर्स एज इंडिया, एवरेज इज नॉट ए गुड आइडिया। सेकंड रीजन ये है कि अगर हैप्पीनेस को हम डिफाइन करें बहुत ही सिंपल भाषा में, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उसमें गिविंग होना चाहिए, उसमें एक लाइफ का मतलब होना चाहिए, और एक लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो इसमें जो लाइफ का जो मतलब है उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस हूँ, तो मैं अपनी लाइफ का एक अच्छा मतलब ढूंढ सकता हूँ, और इंडिया में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारे हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें भी हमारे देखिए ना तीज त्योहार कितने ज्यादा है जिसमें हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है। हाँ, और एक चीज और भी है, अगर मैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ तो ये मुझे हेल्प ऐसे भी करता है कि जिंदगी हमेशा मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती है। बहुत बड़ी ऐसी चीजें होती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर मैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ तो मैं अपने आप को तसल्ली दे लेता हूँ कि कोई बात नहीं, आज मेरा टाइम खराब है, कल भगवान मेरा टाइम अच्छा भी लेके आएगा। बेसिकली जो आपका रिलीजन है, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि वो हमें काउंसिल भी करता है। आप अब जहाँ बैठे हैं ना सर, इस चैनल का नाम है गुड न्यूज टुडे, और ये चैनल इसी मकसद से शुरू किया गया था कि लोगों को ना नेगेटिव न्यूज से दूर रखा जाए, केवल पॉजिटिव खबर दिखाई जाए। तो ये बताइए कि हम मकसद में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो आपका जो सेटअप है काफी अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे, और आपका जो बेसिक आइडिया है कि लोगों को अच्छी न्यूज दी जाए, आई थिंक इसकी बहुत जरूरत है। जनरली जो न्यूज के बारे में जो परसेप्शन है, आई माइट बी रॉन्ग, न्यूज वर्क ऑन द फियर दैट वी हैव, तो because we are more influenced by losing something than gaining something. So fear of losing is used by media by showing negative news. So I think it's a very good start that you have started this good news channel. And I have all appreciation for this. अच्छा, तो आप ये मानते हैं, एक मिनट से पूछता, तो आप ये मानते हैं कि अच्छी खबरें देखने से भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारी हैप्पीनेस का जो पैरामीटर है बहुत बढ़ जाता है? देखिए, ये जरूर इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम जाएं हैप्पीनेस के प्राइमरी सोर्सेज में, तो दे आर 3, हमारी जेनेटिक्स क्या है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, और हमारी खुद की चॉइस क्या है। तो अगर मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ जो कि पॉजिटिव है, हेल्दी वाइब्स आ रही हैं, डेफिनेटली इट इन्फ्लुएंसेस। क्या बात। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने चाय को सीरियसली पिए तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। अच्छा। और बाई टी आई मीन टाइम, एनर्जी, अटेंशन। अगर हम अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन पॉजिटिव चीजों में लगाएं, ज्यादा खुश रहेंगे। म्यूजिक पसंद है सर आपको? हाँ, म्यूजिक। कैसा म्यूजिक सुनते हैं? वही म्यूजिक को। गाना आता है आपको? गाना तो नहीं आता। खुश रहने के लिए कुछ क्या करते हैं आप? कुछ गुनगुनाते हैं या कुछ सुनते हैं? सुनते हैं ओल्ड हिंदी मूवी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग। बॉलीवुड। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता, देखिए एक आखिरी सवाल है। जी। मतलब हम सवाल कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता हमारी जिंदगी में, वो अब जैसे दिल की धड़कन ऐसे ऐसे चलती रहती है ना जब हम ईसीजी कराने जाते हैं, तो ऐसा होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जी। तो जब आपकी लाइफ में कभी आप डाउन या लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जी फील हो रही हो, थोड़ी सी नेगेटिविटी आए, तो क्या करते हैं? और ऐसा एक मंत्रा दीजिए लोगों को क्या करना चाहिए तब उस टाइम पे? डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में और कहाँ पे हूँ। समटाइम्स आई वुड जस्ट गो फॉर ए लॉन्ग वॉक पानी के किनारे, समटाइम्स आई विल जस्ट गो एंड ईट सम गुड फूड, समटाइम आई वुड जस्ट टॉक टू माय पेरेंट्स या दोस्तों के साथ, राइट। तो इसमें सबसे अगर एक सजेशन है वो तो ये है कि आप अपने आप को समझो, खुद को समझो, और खुद के लिए खुशी का क्या मतलब है वो ढूंढो, और उसमें आप अपना टाइम लगाओ। इनर हैप्पीनेस। वैसे नवजोत, एक मैं भी सजेशन देती, शॉपिंग इज आल्सो गुड। महिलाएं क्या करती हैं खुश रहने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए? शॉपिंग, खाना, और शगुफ्ता जैसे मित्र, दोस्त, और चाय जैसे एनर्जी एंड अटेंशन। और देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा गुड न्यूज टुडे, जो आपको हर नेगेटिविटी और हर बुरी खबर से दूर रखता है, आपको दिखाता है केवल अच्छी खबरें।
तो अच्छी खबरों को देखने के लिए आप रहिए हमारे साथ। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी अपने आप ही आपके जीवन में आ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बुलाया। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू MDI वेयर आई वर्क, विच गिव्स मी सो मच फ्रीडम टू वर्क ऑन हैप्पीनेस, एंड टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज एवरीवन इज प्रोडक्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सो मैनी पीपल। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और GNT देखते रहिए। थैंक यू।